नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल 1 मिनट एस्ट्रोलॉजी में। आज हम लोग बात करेंगे, कुछ लोग हमेशा मजबूरी खरीदने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि हमें कभी भी किसी की मजबूरी नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, जो आपके कर्म होते हैं, जो डेली रूटीन में आप कर्म करते हैं, वही कर्म आपके साथ चलते हैं। आपका डेली आपका किया हुआ कार्य वही अगले दिन या आने वाले कुछ दिन बाद रिपीट होकर आपके सामने आता है। तो मैं आपको ऐसा ही एक वाक्य आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज से करीबन 8 या 9 साल पहले मैं हरिद्वार नहाने गया हुआ था पूर्णिमा के दिन। तो जब मैं स्नान करके गंगा जी से निकला तो मैंने देखा वहाँ एक, अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे कुछ फोटोज़, एक छोटी सी बच्ची बहुत सारे फूलों के पत्ते रखकर बैठी हुई थी। आपने देखा होगा, हमारे यहाँ गंगा जी में फूलों को चढ़ाने का बड़ा महत्व माना गया है। तो वो पुष्पों के गुलदस्ते, यानी कि अलग अलग दौने में पुष्प रखकर बैठी हुई थी। तो मैंने उस गुड़िया से पूछा कि बच्चे, आप यहाँ क्यों बैठे हो। तो उस बच्ची ने बोला कि मेरे नानी ने मेरे को भेजा ये बेचने के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं मन में बड़ा दुख महसूस हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि एक पत्ते की क्या वैल्यू है। तो उसने मुझे बताया एक पत्ता 5 रुपये का है। तो उसके पास 6 से 7 पत्ते थे और उसने मुझे साथ ही साथ ऑफ़र दिया कि अगर आप मेरे सारे पत्ते लेते हैं तो मैं आपको 25 रुपीज़ में दे दूँगी। तो मैंने उसको पूछा, ऐसा क्यों बेटा, आप मुझे 25 में क्यों दे दोगे। तो उसने कहा कि मैं सुबह से यहाँ बैठी हूँ और मेरे पत्ते नहीं बिक रहे और नानी ने मुझको कहा था कि 12 बजे तक वापस आ जाना, और कहीं ना कहीं मेरा वो टाइम भी हो चुका है। तो मेरी नानी मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी, इसलिए आप जो देंगे आप मुझे दे दीजिए और ये सारे पत्ते आप ले लीजिए। तो मैंने उसको बोला, बेटा आपको आपकी नानी ने कितने पत्ते बना के दिए थे। तो उसने बोला, मेरी नानी ने 7 पत्ते बना के दिए थे। तो मैंने कहा 7 पत्ते 5 रुपए के हिसाब से 35 के बैठते हैं, मैं 25 में इनको क्यों लूँ। मैं आपको आपके अगर 35 पूरे दूँ तो क्या आप मुझे देंगे। तो वो बड़ी खुश हुई, कह लगी बहुत बहुत थैंक यू कि अगर आप मुझे मेरे सामान के पूरे पैसे देते हैं। तो आप वीडियो में अभी इस समय जो चित्र देख रहे हैं, मैंने उस गुड़िया से वो सारे पत्ते खरीदे। और जबकि मैं भगवान जी को पुष्प अर्पण मंदिर के अंदर करता हूँ, वहाँ गंगा जी के अंदर मुझे उस समय नहीं करने थे, मैं पूजा अर्चना अपनी कर चुका था, मगर मैंने फिर भी उस गुड़िया का मन रखने के लिए उससे वो सारे पत्ते खरीदे, उसको उसके हक अनुसार 35 रुपीज़ उसको दिए और मैंने वो सारे पुष्प लेकर गंगा जी के अंदर विसर्जित कर दिया। तो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने उस गुड़िया की मजबूरी नहीं खरीदी, मैंने उससे सामान खरीदा। मैं चाहता तो उनने मुझे ऑफ़र दिया था 25 रुपीज़ में आप मेरे से सारे पत्ते खरीद सकते हैं, मैं खरीद लेता और फिर भी मेरे को ही गंगा जी में ही चढ़ाने थे। मगर क्या जो मेरे मन को सुकून मिला, जो मेरे परमात्मा ने, जो हमारी गीता ने और भागवत ने हमें सिखाया है, क्या मैं उसके राइट वे में चल रहा था अगर मैं 25 में लेता। नहीं, हमारी गीता जी या हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि हमें कभी भी किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए और साथ ही साथ कभी भी हमें किसी की मजबूरी नहीं खरीदनी चाहिए। तो मैंने उसकी मजबूरी ना खरीद कर, उसका सामान खरीद कर उसको उसका पूरा वैल्यू दिया और उसके बाद वो लड़की अपने घर खुशी खुशी चली गई। आजकल के लोग बहुत ताक में रहते हैं कि किसी की प्रॉपर्टी अगर 10 लाख की है और वो 6 लाख में मिल रही है तो तुरंत ले लेंगे, या किसी की प्रॉपर्टी 15 लाख की है तो वो मजबूरी में, उसके घर में बिटिया की शादी है, कोई फंक्शन है, किसी का उधार देना है, 10 तरह की चीज़ें आदमी के सामने होती हैं, तो वो लोग मजबूरी खरीदने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अगर आज आप किसी की मजबूरी खरीदते हैं तो कल को आप भी नीलाम होंगे, कोई आपके भी वैल्यू लगा कर जाएगा। तो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है
कि बिल्कुल कभी भी किसी की मजबूरी ना खरीदें। अगर आपके घर के दरवाजे पे कोई सब्जी वाला, कोई फल वाला आकर आवाज़ लगाता है और आपको बुलाता है और आपसे कहता है कि मैं आपके सब्जी लेकर आया हूँ और आप सब्जी लीजिए, तो अगर आपको ज़रूरत है सब्जी की तो आप उससे कभी भी मूल्य का मोल भाव ना करें। देखिए, हमें पता होता है आलू आज 20 रुपये चल रहा है या 25 चल रहा है, उससे पूछा भैया क्या भाव है, उनने कहा जी 25 रुपये किलो है, तो आपको कभी नहीं कहना है 22 लगा ले या 20 लगा ले। देखिए, आप 2 या 3 रुपये देने से कभी गरीब नहीं होंगे। हमारी गरीब व्यक्ति जो आपके दरवाजे आके खड़ा हुआ है, वो एक आस लगाकर आपके पास आया है और उसकी आस से भी पहले परमात्मा ने आपको चुना है कि वो आपको सब्जी दे और आप उसको 2 रुपये फालतू दें, है ना। तो अगर आप कोई आदमी अपना मेहनत आना आपसे 1 रुपया ज़्यादा ले रहा है तो आपको उसमें कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। दूसरा, कई बार कुछ लोग मैंने देखा ऐसा भी करते हैं कि किसी फल वाले से कोई फल लिया, उसमें एक फल ख़राब निकल गया तो जाकर उसको वापस दे दिया, भैया ले तेरा फल ख़राब है। फल वाला घर में मैन्युफैक्चर नहीं करता फल को, वो सेब के अंदर नहीं बैठा कि इसमें कीड़ा है या नहीं है। देखिए, आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं आपके हक के अनुसार, आपकी किस्मत के अनुसार मिलती हैं। तो अगर कोई चीज़ आपके पास आई है खराब, तो क्या आपको लगता है कि अगर आप उस फल वाले की जगह होते और कोई आपको वापस देकर जाता तो आप क्या करते? वो गरीब व्यक्ति आपकी शर्म करते हुए उस फल को वापस रख के आपको दूसरा दे देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें गरीब का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि एक तो कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर आपके दरवाजे आता है या आप सड़क चलते किसी ऐसे व्यक्ति से सामान खरीदते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मजबूर दिखाई देता है, तो एक तो उसकी सामान का उसे पूरा वैल्यू दें और साथ ही साथ अगर हो सके तो उसकी कुछ मदद भी करें। ऐसा करने वाले व्यक्ति एक तो लाइफ में कभी पीछे नहीं होते और परमात्मा भी ऐसे लोगों का बहुत साथ देता है। मेरा अपना मानना है कि अगर आप लोग ऐसे अपनी दिनचर्या बना लेते हैं तो आपको बहुत लाभ होने वाले हैं। धन्यवाद।